भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। आज मैं जो शब्द लेने वाला हूँ वो हिंदी में है और यह शब्द का टाइटल है, यह टीचिंग का टाइटल है, क्या यीशु ने शब्द को विभाजित किया था? क्या यीशु ने सही रीति से शब्द का विभाजन किया या नहीं किया? Did Jesus divide the word rightly? Did Jesus divide the word under prophecy? भाई और बहनों, हम जब शब्द पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें शब्द के वचन है उनको सही रीति से विभाजित करना है। अगर हम लोग 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 पढ़ेंगे, 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 मैं स्क्रीन के ऊपर डालता हूँ। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 15 को आप देख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अभी हिंदी में यह केजेवी ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित हो ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाया जाए। यह शब्द विभाजन जो है, विभाजन हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में डिवाइड लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऊपर डिवाइड लिखा हुआ है और यह शब्द नीचे विभाजन, यह शब्द नहीं है। एक्चुअली सही तरीके से क्या है, केजेवी में जब हम लोग उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, तो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करके काम में लाता हो। तो हमें शब्द के वचन को सही रीति से विभाजन करना है। यीशु ने भविष्यवाणी को सही तरीके से विभाजित किया या नहीं किया, यह हम लोग वचन पढ़ के देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि खुदा की आंखों में उसने वचन 2 तरीके से विभाजित किया, एक भविष्यवाणी और दूसरा रहस्य। यह हम लोग कैसा देखेंगे भविष्यवाणी और रहस्य को? रोमियो के किताब अध्याय 16 वचन 25 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept a secret since the world began. यह रहस्य है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थित यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। भेद यानी ये रहस्य को सनातन से छिपा हुआ रखा है। और यदि हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 21 में, whom the heaven must receive until the times of restitution of things which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began, यानी कि संसार के शुरुआत से ही अपने भविष्यद्वक्ता द्वारा खुदा ने यह भविष्यवाणी को खुला किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रहस्य है, जो प्रकाश, जो भेद का प्रकाश है, उसको सनातन से छिपा हुआ है। यह छिपा हुआ नहीं है, यह हम पढ़ेंगे। उद्देश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आ रहे हैं, यानी कि जो सनातन से होते आ रहे हैं। यानी कि यह भविष्यवाणी को छिपाया नहीं गया है और यहाँ पर जो रहस्य है उसको छिपाया गया है। खुदा अपनी तरह से यह विभाजन करता है, एक प्रोफेसी और दूसरी प्रोफेसी जो भविष्यवाणी है,
जो सनातन से छिपा हुआ नहीं है, और दूसरा रहस्य जो सनातन से छिपा हुआ है, यह छिपा हुआ नहीं है। तो हम आगे पढ़ेंगे अब किस तरह से प्रभु यीशु ने शब्द का विभाजन किया, किस तरह से। सबसे पहले हम लोग लूका के पुस्तक अध्याय 4 वचन 17, 18, 19, 20 और 21 पढ़ेंगे। लूका के वचन 17, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई थी, यानी कि प्रभु यीशु को यशायाह की पुस्तक दी गई है, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। क्या पढ़ा उसने आगे? यह पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अधिक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि लुघुआओं को छुटकारा का और उसने की घटी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाओ। वचन 19, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहां तक उसने पढ़ा। फिर उसके बाद लूका के पुस्तक अध्याय 4 वचन 20, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोग की आंखें उस पर लगी थी। फिर वचन 21, अध्याय 4 वचन 21, तब वह उसने कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अब यीशु ने क्या किया था? जो यशायाह का पुस्तक था, यशायाह का पुस्तक, वही पुस्तक पढ़ा, लेकिन यीशु ने पूरा वचन नहीं पढ़ा। अब हम लोग यशायाह की पुस्तक देखेंगे। यशायाह अध्याय 61 वचन 1, 2 और 3 देखेंगे। तो मैं वापस पढ़ता हूं लूका का पुस्तक, जो यीशु ख्रिस्त ने यशायाह के लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 17, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा था। वचन 18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधाओं को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। वचन 19, लूका के अध्याय 4 वचन 19, और प्रभु ने प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका के 4 वचन 20, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोग की आंख उस पर लगी थी। वचन 21, तब वह उसने कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने जो पढ़ा है लूका के अध्याय 4 वचन 17, 18, 19, यह कहां से पढ़ा था? यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 वचन 1, 2, 3 पढ़ेंगे हम लोग, जो प्रभु यीशु ने लूका के अध्याय 4 वचन 17 में पढ़ा था। प्रभु यहोवा, अभी यशायाह अध्याय 61 वचन 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंधुओं को लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों का के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। यह प्रभु यीशु ने किसमें पढ़ा? यह प्रभु यीशु ने लूका के अध्याय 4 वचन 18 में पढ़ा। देखो, लूका के अध्याय 4 वचन 18 और यशायाह अध्याय 61 वचन 1, देखो ये दोनों स्क्रिप्चर्स कंपेयर करो। प्रभु यीशु ने यशायाह का पुस्तक 61 वचन 1 को लूका के अध्याय 4 वचन 18 में पढ़ा। आगे लूका के अध्याय 4 वचन 19 में, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। यह प्रभु यीशु ने पढ़ा, जो यशायाह के पुस्तक अध्याय 61 वचन 2 में था, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यह देखो यहां पर वर्ष का, और हमारे परमेश्वर के पलटे लेने के दिन
का प्रचार करो। यह प्रभु यीशु ने नहीं पढ़ा कि सब विलाप करने वालों को शांति दू। यहां पर दो चीजें लिखी गई है, जिसने प्रभु यीशु ने यहां पर एक ही पढ़ा कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, ये प्रभु यीशु ने यहां पर पढ़ा, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। लेकिन आगे, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने को शांति दूं, यह प्रभु यीशु ने नहीं पढ़ा। प्रभु यीशु ने सिर्फ यशाया की पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और अध्याय 61 वचन 2 के पहले भाग को ही पढ़ा। देखो यहां पर यह प्रभु यीशु ने यहां पर नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? और हमारे परमेश्वर के पलटे लेने के दिन का प्रचार करो, यह प्रभु यीशु ने यहां पर नहीं पढ़ा। तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पलटा लेने के दिन कब आएंगे? जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 में, 19 वचन 10 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10, और मैं ऐसे को दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर उनसे मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, और मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी के आत्मा है। और वचन 19 वचन 11, फिर मैंने स्वर्ग के खुले हुए देखा, और देखा कि एक श्वेत घोड़ा घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यह जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 में लिखा है, यह प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में, जो ऑलरेडी यशाया ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी। लेकिन यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पूरा नहीं पढ़ा। प्रभु यीशु ने सिर्फ कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का, यह प्रभु यीशु ने वचन 18 में पढ़ा था। प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर है, वचन 18 वचन 19, अध्याय 4 वचन 19, और प्रभु के प्रसन्न रहने के को वर्ष का प्रचार करो। तो हम लोग क्या देखते हैं भाई और बहनों? इजराइल के लिए अपनी सेवकाई के आरंभ में यीशु ने अपने गृह नगर नाजरेत में एक परिभाषित संदेश सिखाया, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। लूका के अध्याय 4 वचन 17, 18, 19, 20, लूका के अध्याय 4 वचन 17, 18, 19, 20, और बताता है कि उसने यशाया के पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और 2 पढ़ा। लेकिन वचन 2 में से उसने सिर्फ पहला भाग पढ़ा, दूसरा भाग नहीं पढ़ा। सिर्फ पहला भाग पढ़ा, दूसरा भाग नहीं पढ़ा। परमेश्वर यहोवा का आत्मा, उसने यह कहा, परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने नम्र लोगों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन वालों को बंधु और बंधुओं को स्वतंत्रता का, और बंधने वालों के लिए बंद ग्रह की खुलने का प्रचार करूं। यहोवा के ग्रहण करने योग्य वर्ष का प्रचार करने के लिए। सिर्फ इतना तक ही पढ़ा। लेकिन जो दूसरा भाग था, फिर उसने पढ़ने के बाद, लूका के अध्याय 4 वचन 18 पढ़ने के बाद, फिर उसने बंद किया। मध्य वाक्य में वह रुक गया। यह कोई नाटकीय विराम या उपदेशक का विराम नहीं था। लूका अध्याय 4 वचन 20 कहता है कि यह अंत था। और उसने पुस्तक बंद किया, और फिर उसने उससे मंत्री को दे दिया और बैठ गया, और जितने आराधनालय में थे उन सबों ने की निगाह प्रभु यीशु पर लगी हुई थी। लूका के अध्याय 4 वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि सबकी नजरें उस पर थी। लूका के अध्याय 4 वचन 20 में। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने लिए बोलने देने की बात करे, कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण भी नहीं था। उसने किताब पढ़ी, अल्प विराम पर रुक गया,
किताब बंद कर दी, बैठ गया। जब लोग इस अजीब घटना को देख रहे थे, यीशु नीचे बैठे हुए कहने लगे, क्या कहा उसने? लूका के अध्याय 4 वचन 21 में क्या कहा उसने? आज के दिन यह वचन तुम्हारे कानों में पूरा हुआ है। तब वह उसने कहा, कहने लगा कि आज की यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो भाइयों बहनों, क्या बयान है यशाया अध्याय 61 परमेश्वर के अभिषिक्त द्वारा इजराइल को राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भविष्यवाणी थी, और यीशु खुद को वह भविष्यवाणी करने वाला घोषित कर रहा था। यीशु ने क्या नहीं पढ़ा भाइयों बहनों? यीशु ने उस दिन जो कहा वह उसके सामने का वर्णन करने में महत्वपूर्ण था, जिसमें उसने सेवा की। लेकिन उसने यशाया में वाक्य समाप्त करने से पहले पुस्तक को बंद कर दिया। यीशु ने अचानक यशाया में पढ़ने क्यों बंद कर दिया था? इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते भाइयों बहनों। बैठने से पहले उसने जो पढ़ा वह उतना ही महत्वपूर्ण था जो उसने बैठने से पहले जानबूझकर नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा उसने? यशाया की पुस्तक अध्याय 61 वचन 2 में जो दूसरा भाग था, बैठने से पहले प्रभु यीशु ने जो पढ़ा वह उतना ही महत्वपूर्ण था जो उसने बैठने से पहले जानबूझकर नहीं पढ़ा। यशाया की पुस्तक यशाया अध्याय 61 वचन 2 में क्या जारी है? और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन, और हमारे प्रभु यीशु के पलटा लेने का दिन। यह प्रभु यीशु ने लूका के अध्याय 4 वचन 19 में नहीं पढ़ा। भाइयों बहनों, यीशु ने यह नहीं पढ़ा कि यह उस दिन पूरा हुआ। क्या खुदा का पलटा लेने का दिन जिस दिन प्रभु यीशु ने पढ़ा था, क्या उस दिन पूरा हुआ था? और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन यशाया अध्याय 61 वचन 2 में यीशु ने खुद नहीं पढ़ा। आगे यशाया अध्याय 61 में यह कहा गया है कि इजराइल पुराने कचरे का निर्माण करेगा, बर्बाद शहरों की मरम्मत करेगा और अन्य जातियों के धन को खाएगा। यह हम कहां पर पढ़ते हैं? यशाया की पुस्तक यशाया अध्याय 61 वचन 3 और 4 में। और सीरियन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूं करके सुंदर पगड़ी बंद दूं कि उनके विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनके उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वचन 4, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बनाएंगे, पुर्तकाल से पड़ा हुआ खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिरे से बनाएंगे। वचन यशाया की पुस्तक अध्याय 61 वचन 5, परदेशों का खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियां को चराएंगे और विदेशी लोगों तुम्हारे चरवाहों को दाख की बारी में माली होंगे। वचन 6, यशाया अध्याय 61 वचन 6, पर तुम यहोवा को याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर से के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके विभव की वस्तुओं पाकर तुम बढ़ाई करेंगे। यह जो होने वाला है निश्चय ही वह उस दिन पूरा नहीं हुआ था। यह सब कुछ यशाया के पुस्तक अध्याय 61 वचन 2 के दूसरे भाग 3, 4, 5, 6 यह पूरा नहीं हुआ था। यद्यपि यीशु ने बाद में अपनी सेवकाई में परमेश्वर के आने वाले प्रतिशोध के बारे में चेतावनी दी थी। परमेश्वर का प्रतिशोध यीशु
की सेवकाई के दौरान इज़राइल पर नहीं डाला गया था। न तो इज़राइल पुराने खंडरों के पुनर्निर्माण में शामिल था। आज तक उन्होंने अपने पुराने ठिकाने नहीं बनाए। अन्य जातियों इज़राइल को अपनी धन नहीं दे रहे थे, बल्कि यीशु ने रोमियो शासित इज़राइल में सेवा की, जहां परमेश्वर के लोग ने अपने शत्रुओं को कर दिया। स्पष्ट रूप से यीशु ने पुस्तक के एक अल्प विराम पर ठीक उसी स्थान पर बंद कर दिया जहां उस दिन भविष्यवाणी पूरी होगी। इसे उन भविष्यवाणी सही रूप से विभाजित करके भविष्य में जो पूरा हो रहा था और जो पूरा नहीं हो रहा था, उसमें यहोवा ने ठीक ही यशायाह को विभाजित किया। प्रभु यीशु ने विभाजित किया। यशायाह के पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और वचन 2 के सिर्फ एक भाग को पढ़ के भविष्यवाणी को सही ढंग से विभाजित करना, भविष्यवाणी को सही ढंग से विभाजित करने में यीशु द्वारा सिखाए गए पाठ को सुनने में विफलता न कि बाइबल छात्रों को इज़राइल के लिए प्रभु की सेवकाई की गलत व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया है। क्या सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी? क्या इज़राइल को बदला जा रहा था? क्या एक विजयी मसीही की प्रतिशोध की उनकी अपेक्षाएं उनके स्वयं के धर्म ग्रंथ की एक बड़ी गलतफहमी थी? नहीं भाइयों, अधिक संभावना है जैसे कि यीशु ने अपने गृहनगर आराधनालय में सिखाया था, प्रतिशोध को पूरा होने का समय अभी नहीं आया था। यद्यपि उसने प्रचार किया कि राज्य हाथ में है, वह उस समय इज़राइल के राज्य के पूर्ण मारने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था और न ही धन जुटा रहा था। 12 प्रेरित यह जानते थे और इज़राइल यीशु के पुनरुत्थान के बाद यशायाह अध्याय 61 वचन 4 में अभी भी पूरा नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं। इसलिए जब वे इकट्ठे हुए तब उससे पूछा गया, जब यीशु से पूछा गया, हे यहोवा, क्या तुम इसी समय इज़राइल का राज्य फिर देगा? यह हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 में। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 में, सो उन्हें ने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? इज़राइल के लिए यीशु की सेवकाई यहोवा के स्वीकार वर्ष की घोषित थी कि आने वाले राज्य को गरीबों, टूटे और बीमारियों की प्रचारित किया जाए। यह प्रतिशोध और बहाली ने दोनों की शुरुआत करने के लिए नहीं था। एक दिन ऐसा होगा जब यीशु न्याय करने वाला है और युद्ध करने के लिए वापस आएगा। तब यीशु द्वारा पुस्तक को बंद करने के बाद की गई भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 और 11 में हम लोग यह पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु सफेद घोड़े पर आएंगे और वह यह भविष्यवाणी जो यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 वचन 2 में दूसरे भाग में लिखा है, वह पूरा करेगा। तब तक हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमें सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित करना है। यह हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से यीशु ने सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित किया, उसी तरह से हमें भी सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित करना है। तो भाइयों बहनों, धन्यवाद, आपने इस वचन को सुना, इस टीचिंग को सुना। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि यह शेयर करना है, तो दूसरों को भी बताइए। प्रभु यीशु का प्यार आप सब लोगों पे। धन्यवाद भाइयों बहनों।